नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप इस वीडियो में विशेषण और विशेष्य को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको उसके सभी टाइप और जो भी होगा चीज़ें इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो आपके पुराने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं वो सभी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा किसी भी प्रकार का। ठीक, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं अपना विशेषण के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं, सबसे पहले विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण 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 होता क्या है? देखिए, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण विशेषता अथवा गुण प्रकट होता है जिन शब्दों से, वो हमें जो है वो विशेषण होते हैं। इनके प्रयोग से क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाएगी, मतलब एक लिमिटेड कर दिया जाएगा किसी चीज़ के बारे में। जैसे देखिए, आप एक कह दिया जाए आपसे लाल घोड़ा, ये क्या है? घोड़ा जातिवाचक वाचक संज्ञा है। ठीक, तो इसमें अब लाल आगे लगा दिया गया। लाल क्या है आपका? ये विशेषण है। अब इसमें क्या होगा? इस तरह से इसने क्या किया, इसकी व्यापकता को मर्यादित कर दिया। ऐसे सिर्फ घोड़ा कहा जाए तो उसमें काले पीले लाल सारे घोड़े आ जाएंगे। ठीक, लेकिन जिसमें आप कहा जाएगा, जब लाल कह दिया गया तो सिर्फ लाल घोड़े की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि इसने जो है घोड़े की विशेषता व्यक्त होने वाले अतिरिक्त घोड़े जो हैं उनका बोध इससे नहीं होगा, सिर्फ जो है लाल घोड़ों का ही बोध होगा। मतलब कि इसने इसकी व्यापकता को मर्यादित कर दिया, एक लिमिटेड कर दिया, सिर्फ लाल घोड़े की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसके बाद में आगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब संज्ञा से जो है आपके साथ में, अगर संज्ञा के साथ में सा, नामक और संबंधी, रूपी, ये सब शब्द को जोड़ करके विशेषण का बनाया जाता है। जैसे देखिए, फूल, सा शरीर, ये संज्ञा के साथ में जोड़ करके बनाया जा रहा है। उसके बाद अर्जुन नामक पुत्र, ये सब विशेषण बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पूरा आपको परिभाषा बताते हैं हम इसकी, कि परिभाषा एक्चुअली लिख के आती है। बहुत बार आपको पहचानना होगा क्या चीज़ कह रहा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक वैसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता को बताते हैं। और फिर ये बनते भी जो हैं क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो ये बनते किससे किससे हैं? जैसे संज्ञा से बना देते हैं, संज्ञा से बनाया जाए तो फिर पेट से, पेट संज्ञा है तो पेट से पेटू बना दिया गया। लोभ संज्ञा है, लोभ से लोभी बन गया। पहाड़ संज्ञा है तो पहाड़ से पहाड़ी ये बन गया आपका। ये तीनों क्या हैं आपके? ये तीनों आपके विशेषण हैं, विशेषता बताएंगे। फिर उसके बाद सर्वनाम से कैसे बनाया जाएगा? इतना, कितना, ये आपके सर्वनाम से बने हुए विशेषण हो गए। क्रिया से बनते हुए चलती गाड़ी, ठीक, ये भी विशेषण हो गया। खाया, मुँह, ये आपका विशेषण हो गया। फिर उसके बाद अव्यय से देखिए, बाहरी व्यक्ति, ये आपके बन गया विशेषण। भीतरी बातें, ये विशेषण हो गया आपका। ठीक, इस तरह से ये विशेषण होते हैं। अब जानते हैं आगे हम विशेषण के कार्य। आखिर विशेषण के कार्य क्या होते हैं? किस किस जगहों पर विशेषण इस्तेमाल होता है? विशेषण जो है वो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता, नंबर 1 लिख लीजिए, विशेषता बताने का काम करता है, विशेषता बतलाता है। ठीक, जैसे कि देखिए, राम, एग्जाम्पल, राम स्वस्थ है,
ये क्या है, राम की विशेषता बता रहा है। फिर उसके बाद काला घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए हीनता, हीन भावना बताने के लिए भी विशेषता का यूज़ करते हैं, हीनता बतलाना। खूनी आदमी, खूनी आदमी ये हीनता व्यक्त कर रहा है, इसमें हीन भावना प्रदर्शित हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे अगला देखते हैं, चोर को मत बैठने दो, चोर को मत बैठने दो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, विशेषण क्या है, विशेषण इसमें चोर, विशेषण जो है चोर की हीनता बता रहा है। ठीक, तो फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें खूनी जो है ये आपकी विशेषता बता रहा है, हीनता बता रहा था, तो ये जो है आपका हीनता बताने का काम भी करता है विशेषण। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जो है अर्थ सीमित करना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन लिखते हैं बताते हैं आपको। अर्थ सीमित करने में, सीमित करना, जैसे कि खेलते बच्चे, खेलते बच्चे, लाल घोड़े की एग्जाम्पल आपको दिया था। अब इसमें जो बच्चे खेल नहीं रहे होंगे उनको नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये खेलते बच्चे इसने अर्थ सीमित कर दिया। वैसे ही देखिए पढ़ते छात्र, जो पढ़ते हैं वही वाले इसमें आएंगे खाली। फिर आगे देखेंगे चौथा नंबर, कहाँ, संख्या बोध, संख्या का बोध कराने के लिए भी होता है, बोध कराना, जैसे 11 खिलाड़ी। फिर उसके बाद 10 मजदूर, 10 मजदूर। अब यहाँ पर क्या है, विशेषण 11 है, 10 है, ये विशेषण है आपके, तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, ये संख्या का बोध करा रहे हैं। इसमें हमने आपको ये सब बता दिया था, पढ़ते खेलते ये सब जो है आपको विशेषण थे। उसके बाद में आगे 5वां नंबर देखते हैं, 5वां नंबर मात्रा बताता है, ये मात्रा बतलाना। 5 किलो चावल, 5 किलो चावल। उसके बाद में 2 लीटर तेल, 2 लीटर तेल। अब इसमें देखिए क्या है, 5 किलो जो है ये हमारा मात्रा बता रहा है, वैसे इसमें 2 लीटर जो है वो भी हमारा मात्रा बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो गए इस तरह से। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे विशेषण के भेद बताते हैं आपको, विशेषण के भेद। देखिए जितने इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं अच्छे से, आप इसमें एक एक चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिएगा। विशेषण के मेन जो है वो 4 भेद होते हैं, फिर इनके अंदर आपको इसके उपभेद और से मिलेंगे। ठीक, विशेषण के 4 भेद होते हैं व्यवहार की दृष्टि से। नंबर 1 कौन सा, गुणवाचक विशेषण, वाचक विशेषण। फिर दूसरा नंबर होता है हमारा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। फिर तीसरा नंबर होता है हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा नंबर होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसको आप संकेतवाचक भी कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है इसको। ठीक, अब इसके बारे में हम आपको एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला नंबर आता है गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन पदार्थों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार और दशा, अवस्था, ठीक, इन सब का बोध होगा, रूप आदि का बोध होगा हमें, जिससे वो हमारे कौन से होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे देखिए गुण हो गया क्या, भला बुरा, भला बुरा, ये जैसे हो गए आपके। फिर उसके बाद रंग की बात है तो रंग वाले विशेषण जान लेते हैं, आसमानी, लाल, काला रंग जानते होंगे आप सब। फिर उसके बाद में दशा आपको कहीं आ रहा है, सुंदर, नीच, ऊंच। फिर उसके बाद में आकार जैसे है तो उसमें आएंगे विशेषण लंबा, चौड़ा, तिकोना, ये सब जो हैं आपके आकार में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बाहरी अवस्था,
ऊपरी, ये सब आपका अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह से ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं जो कि आपके गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध जो कराएंगे, इस टाइप के, वो सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या होता है हमारा टाइप, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या करता है, जिस शब्दों से संख्या का बोध होगा, यहाँ संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, अब संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, समझ गए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट देखिए, 3 लड़के, चतुर्वर्ग, 10 गुने लोग, इस टाइप के ये सब आपके संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ये क्या कर रहे हैं, 3 लड़के मतलब 3 जो है ये संख्या बता रहा है, ठीक। अब इसके बाद में संख्यावाचक विशेषण जो है वो 5 प्रकार का होता है। कुछ किताबों में आपको ये 2 प्रकार का भी मिलेगा, मैं उसको भी आपको समझा दूंगा कि किस टाइप से 2 प्रकार का वो लिखा होता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं, गणना बोधक, फिर दूसरा होता है क्रम बोधक विशेषण, फिर उसके बाद में आकृति बोधक, फिर समुदाय बोधक, फिर प्रत्येक बोधक। ये सब आपके इसके प्रकार हो गए, 5 प्रकार संख्यावाचक के। अब सबसे पहले हम देखेंगे सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा गणना बोधक विशेषण। अब ये विशेषण क्या बताएगा, हमें वस्तुओं की गणना बताएगा, वस्तुओं की गणना। जैसे आपके सामने लिख के आ गया 7 अमरूद, 10 आदमी, ठीक, 7 अमरूद हो गया, 10 आदमी हो गया। इस प्रकार से अगर आता है ये चीज़ तो ये हो गया आपका गणना बोधक में आएगा, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे इसमें आता है हमारा क्रम बोधक क्या करेगा, क्रम के अनुसार गणना का बताएगा, क्रम के अनुसार यह गणना बताएगा। जैसे पहला लड़का, ये हो गया क्रम आपका, ठीक। चौथी लड़की और फिर तृतीय श्रेणी, यह आपके क्रम बता रहा है, तृतीय श्रेणी। तो ये इस तरह से जब क्रम आपको पता चले तो वो किस में आएगा, क्रम बोधक विशेषण में, ठीक। फिर तीसरा नंबर हमारा आता है क्या, आवृत्ति बोधक। अब आवृत्ति बोधक में ये होता है कि यह एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, जैसे गुना करके बताएगा, ये क्या होगा, अनुपात बताएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे लिखा मिलेगा आपको चौगुना घन, फिर 100 गुना दिमाग, इस टाइप से, मतलब एक के कंपैरिजन में दिमाग, ठीक, एक के कंपैरिजन में दूसरे को बता रहा है कि वो कितना अधिक है कितना कम है, ये सब चीज़ टाइप से बताएगा, तो उस जगह आपका वो होगा आवृत्ति बोधक। फिर अगला आता है हमारा समुदाय बोधक। अब समुदाय बोधक में क्या होता है, समुदाय बोधक में यह आपका एक ग्रुप की बात बताएगा। जहाँ पर ग्रुप की बात होगी, समुदाय, संख्या के समुदाय की बात होगी जहाँ पर, वहाँ पर आपका समुदाय बोधक होगा। जैसे तीनों लड़के, सिर्फ 3 लड़के होता तो वह आपका किस में आता, वो गणना बोधक में आता। लेकिन यहाँ पर तीनों लड़कों का ग्रुप की बात हो रही है, तीनों लड़के, तब वहाँ पर आपका समुदाय बोधक हो गया। अब 7 घर, दोनों भाई, इस टाइप से आएगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आपके समुदाय बोधक में, ये 7 एक साथ हैं, दोनों भाई एक साथ हैं, एक अलग अलग नहीं है, तो ये आपके समुदाय बोधक में हो जाएगा। फिर आखिरी आता है आपका प्रत्येक बोधक में क्या होगा आपका, देखिए प्रत्येक बोधक में यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराएगा, मतलब एवरी, सारे जितनी ये सारी वस्तुएं हैं सबका बोध कराएगा इकट्ठे। अनेक वस्तु में हर एक वस्तु का बोध होगा, हर एक का बोध होगा इससे। तो इस जगह पर क्या होगा, प्रत्येक बोधक। जैसे प्रत्येक व्यक्ति ये लिख के आ जाए
हर एक नेता, मतलब इसमें सभी नेताओं की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब सभी व्यक्तियों की बात हो रही है। एक एक अपराधी, तो इसमें क्या है, सभी अपराधियों की बात हो रही है, कोई भी नहीं छूटा इसमें, तब उस जगह का पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। अब कुछ जगहों पर आपको लिखा मिलेगा कि यह जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो अब देखिए इसमें समझ लीजिए, ये देखिए जहाँ पे गणना बोधक है, यहाँ 7 अमरूद, ये एक निश्चित संख्या है। क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, तृतीय, चौथी, ये सब क्या है, ये भी आपके जो है निश्चित हैं। फिर आवृत्ति में भी 100 गुना, 100 गुना, हमें पता है कितने गुना, तो ये हमारा आवृत्ति बोधक भी निश्चित हो गया। फिर यहाँ तीनों, सातों, ये हमें दोनों, ये एकदम एग्जैक्टली हमें पता है कि कितने चीज़ें हैं। तो आपके यहाँ तक का लेकर के यहाँ गुण बोधक, फिर उसके बाद क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, ये है आपके जो हो गए चारों, ये आपके हो गए किस में आते हैं, निश्चित, ये निश्चित में आते हैं। ठीक, कलर बदल के लिख दे रहे हैं, ये आएंगे आपके निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में आएंगे ये। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सब जो आते हैं इस सब निश्चित संख्यावाचक में। फिर आपका बचता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक आता है अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, ये अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। इसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति, कितने व्यक्ति, सभी जितने भी हों, गिनती नहीं, हर एक नेता गिनती नहीं, एक एक अपराधी कोई गिनती नहीं, तो निश्चित नहीं है ना ये। तो जहाँ पर निश्चित नहीं है तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बुक में आपको मिल रहा है निश्चितवाचक, दूसरी बुक उठाई वहाँ मिल रहा है आपको इस टाइप से कि 5 भेद होते हैं, हम क्या करें, क्या कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं होती है, इसमें आपका 2 टाइप से भेद किए गए हैं, तो उसमें एक जो है आपका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। दोनों तरह से भेद जो हैं आपके सही हैं, कोई परेशानी वाली उसमें कोई बात नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला आता है हमारा क्या है, परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक में क्या होगा, ये माप तौल का बोध कराएगा। माप, परिमाण का मतलब तो आप जानते ही होंगे, माप तौल का बोध कराएगा, जहाँ पर उस जगह कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह आपका परिमाण का बोध मतलब कि माप तौल का बोध कराता है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे थोड़ा दूध, फिर उसके बाद सारा देश, कम जल, ये सब आपके इसमें परिमाणवाचक में आएंगे। अब परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये हो गया आपका। अब 1 नंबर में निश्चित वाले में देखते हैं, निश्चित में क्या होगा, यह एकदम ठीक परिमाण बताएगा, ठीक परिमाण बताएगा। जैसे कि कौन कौन से क्या हो गया, 4 सेर दूध, ये आपका एकदम निश्चित 4 है, तो 4 है। अब इसके बाद अनिश्चित में देख लीजिए, ये क्या होगा, एकदम ठीक परिमाण का बोध नहीं कराएगा, ठीक परिमाण का बोध नहीं कराएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपका निश्चित हो जाएगा। जैसे कि लिख दिया गया थोड़ा दूध, अब जहाँ थोड़ा दूध लिख दिया है, कितना है, 100 ml है, 200 ml है, आधा लीटर है, 1 लीटर है, 10 लीटर है, कुछ नहीं पता हमें। फिर उसके बाद थोड़ा पानी, इसी तरह से हमारा इसमें भी नहीं पता, तो ये हो गया निश्चित, ये हो गया निश्चित। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जिसको अगर लग रहा हो जल्दी है थोड़ा सा, तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ठीक, 0.75 पे कर लीजिए और आराम आराम से इसको देख लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे, आपको हमेशा के लिए फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा क्या आता है, सार्वनामिक। चौथे नंबर पे है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो सर्वनाम शब्द इसमें आता क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक मतलब इसमें सर्वनाम का ही कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा।
जहाँ सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेषण की तरह से इस्तेमाल होंगे। विशेषण की तरह से जिस जगह पर वो इस्तेमाल होंगे उस जगह पर क्या होगा, आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। उस जगह पर आपका सार्वनामिक, जहाँ पर सर्वनाम जो है विशेषण की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे उस जगह सार्वनामिक विशेषण होता है। दो प्रकार के होते हैं ये, एक मौलिक और दूसरा यौगिक। मौलिक और दूसरा होता है आपका यौगिक। ठीक, अब इसमें जो है पहला नंबर मौलिक में देखिए क्या होता है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण ये वो विशेषण होते हैं जो डायरेक्ट जैसा सर्वनाम वैसे ही जो है प्रयुक्त हो जाएंगे। सर्वनाम वो विशेषण की तरह डायरेक्ट अपना रूप नहीं बदलेंगे, विशेषण बन जाएंगे ठीक सीधे सीधे, लेकिन ये रूप नहीं बदलेंगे, रूप नहीं बदलेंगे। तो फिर इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह घर मेरा है। अब देखिए इसमें यह जो है कोई भी इसने रूप नहीं बदला, ओरिजिनल रखा। फिर वह किताब फटी है, तो इसमें क्या हो गया आपका, वह जो है वो आपका विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है किताब के लिए। ठीक, तो यह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसमें भी ये भी रूप नहीं बदला। फिर अगला बढ़ते हैं, इनका दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है यौगिक, बताया आपको हमने। तो यौगिक वाले में ये होता है सिस्टम कि इसमें यह अपना रूप बदल लेता है। सर्वनाम काम करेगा विशेषण की तरह से, विशेषण की तरह से काम करने के बाद ये जो है अपना रूप बदल लेगा, रूप इनका टिक लगा दिया, बदल गया। क्या है देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, आदमी नहीं देखा। तो इसमें क्या है ये आपका, देखिए इसने रूप बदला है अपना। फिर जैसा देश वैसा भेष। ठीक, तो ये जो है आपका क्या हुआ, इस तरह से जैसा भी जो है यौगिक हो गया, बना हुआ है। ठीक, जिस तरह से मिला के बना दिया गया जैसा, ठीक इस तरह से मिला के बना दिया ऐसा। ठीक, इस तरह का आदमी नहीं देखा कह सकते हैं आप, तो इनको मिलाकर ये यौगिक बने हुए हैं। ठीक, ऐसा हो गया, इसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। इस तरह से ये आपके सभी भेद आपके इसके ख़त्म हो गए। फिर आगे एक चीज़ जान लीजिए, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें प्रविशेषण पूछा जाएगा कि प्रविशेषण कौन सा है। इसमें वे शब्द, जो शब्द आपके विशेषण की विशेषता बताएंगे, वे शब्द जो विशेषण, एक विशेषण है उसकी भी विशेषता बताने के लिए कोई और दूसरा शब्द अगर आ जाता है तो वह जो है आपके क्या कहलाएंगे, वह प्रविशेषण कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, जो वह बहुत तेज दौड़ता, अब देखिए तेज जो है एक विशेषण है, अब उसका भी और लगा दिया गया आगे बहुत, तो ये और भी हो गया। क्या बता रहा है, तेज की भी विशेषता बता रहा है ये कि यहाँ बहुत तेज दौड़ता है। तो इस जगह पर ये इसने क्या किया, इसने बहुत ने तेज वाले विशेषण की भी विशेषता बताई, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत जो है इसमें प्रविशेषण है। जैसे आगे एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, गरिमा अति सुंदर लड़की है। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो है अति जो है यह आपका प्रविशेषण का काम कर रहा है, यह आपका प्रविशेषण है। सुंदर के आगे जो है अति लगा दिया गया तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। इस तरह से आपका ये प्रविशेषण होता है, पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन इससे भी संबंधित। ठीक, तो इस तरह से आपको मैंने इसके टाइप सारे और ये सारी चीज़ें बता दी। अब अगले लेक्चर में हम एक छोटा सी चीज़ और बची है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, मतलब विशेषण बता दिया, अब विशेष्य किसे कहते हैं ये भी हम आपको उसमें बता देंगे और आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो इसका आप जो ये टॉपिक है ये आपका एकदम कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे आए वो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करे ले रहे हैं। चलिए, अगर आप इसको नोट्स ज़रूर बना लिया करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।